आपको उन्होंने कहा कि आप तालिबानी सोच के हैं और आपको अफगानिस्तान चला जाना चाहिए। आपने देखा था कौन जब एयरक्राफ्ट हाईजैक हुआ था तो कौन मुल्ला उमर को लाके छोड़ा, वैसे ही लाके छोड़ा। वो जो कौन लेकर गया था यहाँ से टेररिस्ट को, कौन लेकर गए थे, ले जाकर प्लेन में ले जाकर तालिबान के पास ले जाकर छोड़ कर आए। अच्छा, दूसरी बात, भारत की जमीन पर हमारे एम्बेसडर ने वो कौन सा उनका तालिबान का लीडर, नाम भी नहीं आ रहा, उनसे मुलाकात की तो क्या आपने क्या कबाब खिलाया उनको? हाँ, नहीं, बिरादर नहीं है, दूसरा है वो। तीसरी बात ये है कि हम डिमांड कर रहे नरेंद्र मोदी से, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में दम है तो वो तालिबान को टेररिस्ट घोषित करे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उनको शामिल करे और ये साफ देश को बता दे नरेंद्र मोदी की सरकार के भारत यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है और भारत ये तमाम तालिबान के 100 लीडर्स को डिलिस्ट नहीं करेगा डिलिस्ट उनको, एश्योरेंस दे मुल्क को। और आपने वाजपेयी जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, नरेंद्र मोदी की 7.5 सरकार, भारत के 35,000 करोड़ रुपए खर्चा किए गए अफगानिस्तान में, फिर ये कैसे आ गया? ये कौन जिम्मेदार है इसका? आप बताइए ना इन चीजों को। आप नहीं बता रहे। आप कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में दम हो तो वो तालिबान को टेररिस्ट, सुनिए हम क्या, हम सुनिए आपको तकलीफ हो रही है, सुनिए, तालिबान को वो टेररिस्ट घोषित करेंगे। आप हमसे सवाल कर रहे हैं ना, आप घोषित करिए ना, यूएपीए में लाइए, यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी में तमाम के तमाम लोग टेररिस्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। वो हक्कानी नेटवर्क कौन है जिसने भारत के डिप्लोमेट को मार दिया था? एक के बाद एक आप बैठे हैं ना, सवाल एक ही है, सबका सवाल एक ही है। सदुद्दीन ओवैसी साहब या आपकी पार्टी तालिबान को मान्यता देती है या फिर आप तालिबान को क्या मानते हैं? तालिबान को हम शुरू से कह रहे हैं, 2013 से मैंने पार्लियामेंट में स्पीच कहा, 2015 में कहा, 2016 में कहा, 2000 जब ये CAA का बिल पास हुआ था मैंने कहा ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहे हैं आप, तालिबान आएगा, आप इसको CAA के कानून को आप रिलीजियस न्यूट्रल बनाइए। और बनाने क्या स्पीच सुनिए जाके पार्लियामेंट में हमारी, हमने कहा कि कल आपको ताजिक को, हजारा को, उज़्बेक को, तुर्कमेन को आप भारत में सिटीजनशिप दे पाएंगे? अफगानिस्तान में आ रहे हैं वो लोग। आपने अपना स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया वहां पर, ये आपने क्या? अरे ये देखिए, तालिबान से असदुद्दीन ओवैसी को क्या करना है, क्या करना है हमको? आपके दिमाग में बात आती भी क्यों है? आप क्यों शक करते हैं हम पर? इस तरह का सवाल करना आपका शक नहीं, आपका शक करना है नहीं, बिल्कुल शक करना है आपका। नजरिया पूछा जा रहा है वैसे साहब, सुनिए, आपका नजरिया पूछा जा रहा है। कोई नजरिया हमारा नजरिया कर रहा है आपसे, आप भारतीय, इस पे कोई शक नहीं कर रहा है, आपका नजरिया पूछा जा रहा है। अरे नजरिया संविधान का है हमारा, भारत का संविधान के ऊपर वोट दिए हैं। आप अपना पक्ष बोल रहे हैं, आपको संविधान से मतलब है नहीं साहब ये बताइए कि हमको क्या कर रहे हैं? हमको मुल्क से, भारत से मतलब, हमको दूसरे पड़ोसी से क्या मतलब? हमको नजरिया क्या है? क्या नजरिया? कौन सा नजरिया? हमारा नजरिया संविधान का है, हमारा नजरिया कॉन्स्टिट्यूशन का है। संविधान के नजरिए से आप क्या मानते हैं, ये सब बताइए। इसी संविधान के नजरिए से सरकार को तय करना है। इसी संविधान के नजरिए से भारत सरकार को तय करना है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करेंगे नहीं करेंगे। और ये संविधान के नजरिए से हमको पूरा हासिल है कि हम अपने मजहब पर चले, हम भारत के शहरी हैं। ये हर चीज दुनिया में संविधान वो हो रहा है, अब तो कोई पूछ रहा है। ये बताइए कि तालिबान के टेक ओवर से अफगानिस्तान में पाकिस्तान कमजोर होगा या मजबूत होगा और भारत पर उसका क्या असर मैंने पड़ेगा? ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा कि ये जो तब्दीली आई है ये पाकिस्तान, चीन, ये इनको मजबूत करेगा और मुस्तकबिल में हो सकता है फ्यूचर में
ये भारत के लिए एक फिक्र की बात हो सकती है। ये मेरा ऑन रिकॉर्ड मैं कह चुका हूं, ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह चुका हूं, और उसके बावजूद भी हमारा एम्बेसडर उनसे मिलता है, हम मिलते हैं उनसे। और जो लोग भारत के एम्बेसी में काम कर रहे थे अफगानी, उनको क्या लाए हमने, छोड़ दिया हमने उनको वहां पर। इस बार क्या होगा? हाँ? इस बार क्या होगा? मैं तो जोशी नहीं हूं ना, मैं सेफोलॉजिस्ट हूं। मैं हाथ देखकर भी नहीं बोल सकता क्या होने वाला है। मुझे क्या मालूम क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह। आपने कहा आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा को आप कैसा मानते हैं? हाँ? आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा को आप कैसा मानते हैं? अरे वो उनका प्रोग्राम, मेरे को क्या करना है उससे? उसका प्रोग्राम है, दिल्ली में पूरा पानी घुसा हुआ है। आपने कहा है कि 11% यादव वोट बैंक वाले यादव ना 11 मुख्यमंत्री बनेगा और 19% वाले मुसलमान को मुख्यमंत्री अब बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या धर्म आधारित आप मुख्यमंत्री चुनेंगे उस तरीके से? नहीं, धर्म आधारित कहाँ है? आपने CSDS का डेटा पढ़ा आपने? ने कहा कि 100 सीटों पर हम लोग तैयारी कर लेंगे। मुख्तार साहब को भी टिकट नहीं दिया गया, टिकट मिलेगा? नहीं मालूम, अभी तो मुझे नहीं मालूम उस बारे में। आपकी के पार्टी के किसी नेता ने कहा, आपकी के पार्टी के किसी नेता ने कहा कि उनको हाँ, हमने ये कहा कि अगर उनको टिकट हम देने तैयार हैं। अब उनसे बातचीत नहीं हुई हमारी। टिकट के बाद ये बाहुबलियों को आपकी पार्टी जगह दे रही है, ऐसा आरोप लगेगा आप पे? प्रज्ञा ठाकुर दूध की दुल्हन है। इसलिए आप ये सब- क्या बात है? 37% MLA बीजेपी के इनके क्रिमिनल चार्जेस हैं यूपी में। आप JDU जितने MP है, कितनों पर केस है बताइए? ये सब क्या है? लोकप्रिय नेता है पूरे। आप भी उसी धारा में चलेंगे ना? अरे जब आपके लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा होना चाहिए ना। आप वोट दाग अच्छे हैं, ओवैसी साहब, दाग अच्छे हैं। उमर खालिद दाग आपको हमारी नजर आते हैं ना, दूसरों के दाग आपको दूध की तरह नजर नहीं आते। वही राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं। दिखता है कि वो जख्म है, नजर आते हैं। ओवैसी साहब अभी आपने कहा आपको फ्रीडम फाइटर नजर आते होंगे। हाँ, अतीक अहमद साहब आपको प्रज्ञा, आपको फ्रीडम फाइटर नजर आती होगी ना? नहीं, आपको नजर आती होगी नहीं। ये गलत बात है। उनके ऊपर चार्जेस हैं, कोर्ट ने प्रूव नहीं किया और इलेक्शन कमीशन उनको इजाजत देता लड़ने की। अगर आप फ्रीडम फाइटर की बात करें तो फिर चलिए, सबकी बात करिए। कौन रोक रहे हैं आप? अतीक अहमद फ्रीडम फाइटर है। अतीक अहमद भारत के शहरी हैं और लीगली वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उन पर क्रिमिनल केसेस हैं और अभी तक वो इलेक्शन लड़ सकते हैं ना? नहीं, क्यों बात है? आप लड़ा रहे हैं? बिल्कुल लड़ाएंगे। मुख्तार भी आ रहे हैं। नहीं, वो बात अभी नहीं, जब होगी बताएंगे। अभी आपने कहा महिलाओं के सम्मान की बात करी, आपने कहा कि भैंस और महिला को एक साथ नहीं देखा जा सकता। बोला गया है ना, मुख्यमंत्री ने बोला। इसी से एक सवाल है सर रिलेटेड कि दिल्ली में एक मामला आया है रियाजुद्दीन, जिसने 9 साल पहले तलाक दे दिया और फिर अब वो 9 साल बाद अपनी वाइफ के पास आता है और कहता है हलाला के जरिए तुम मुझसे फिर दोबारा निकाल दो। अब इस पर आप क्या कहेंगे? कैसा सम्मान है? केस बुक करिए उसके ऊपर। क्या आपको मालूम भारत में कितने चाइल्ड मैरिज होते हैं? तो मुसलमान कितने हैं बोले आपको? कितने चाइल्ड मैरिज होते हैं बताएं आपको? आपको मालूम 33 लाख महिलाएं शादी होकर अपने शौहर साथ में, तो कितने महिला मुसलमान हैं बताइए? एक इशू उठाकर आप लोग कब तक ऐसा करेंगे? छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना, शक करते हम पर इस तरह का सवाल करना आपका शक नहीं, आपका शक सवाल है। बिल्कुल शक करना है। ये शक नहीं है, ये सिर्फ सवाल है। मैं ये सिर्फ एक सवाल है। क्योंकि आपने सरकार से सवाल किया, इसलिए हमारा आपसे सवाल था। आपका नजरिया पूछा जा रहा है। अरे नजरिया संविधान का है हमारा, भारत का संविधान के ऊपर ओवैसी संविधान से मतलब ओवैसी साहब ये बताइए कि तालिबान हमको मुल्क से, भारत से मतलब, हमको दूसरे पड़ोसी से क्या मतलब? हमको नजरिया क्या है? क्या नजरिया? कौन सा नजरिया? हमारा नजरिया संविधान का है। हमारा नजरिया कॉन्स्टिट्यूशन का है। इस संविधान के नजरिए से आप क्या मानते हैं ये तो बता दीजिए। इसी संविधान के नजरिए से सरकार को तय करना है। ओवैसी साहब ये बताइए। अच्छा, इसी संविधान के नजरिए से भारत सरकार को तय करना है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करेंगे नहीं करेंगे। और ये संविधान के नजरिए से हमको पूरा हासिल है कि हम अपने मजहब पर चले। हम भारत के शहरी हैं। ये हर चीज दुनिया में संविधान वो हो रहा है, हम तो क्यों पूछ रहे हैं? ये बताइए कि और भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा? ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा कि ये जो तब्दीली आई है, ये पाकिस्तान, चीन
ये इनको मजबूत करेगा और मुस्तकबिल में हो सकता है, फ्यूचर में ये भारत के लिए एक फिक्र की बात हो सकती है। ये मेरा ऑन रिकॉर्ड मैं कह चुका हूं, ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह चुका हूं, और उसके बावजूद भी हमारा एम्बेसडर उनसे मिलता है, हम मिलते हैं उनसे। और जो लोग भारत के एम्बेसी में काम करे थे अफगानी, उनको क्या लाए हमने, छोड़ दिया हमने उनको वहां पर, छोड़ दिया हमने उनको वहां पर। 4 हमारे कॉन्सुलेट थे, एक एम्बेसी हमारी थी वहां पर। हर साल 900 अफगानी को 800 अफगानी को हम लाकर यहां पढ़ाते थे भारत में। 16,000 अफगानियों को हमने तालीम दिलाई, पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया। अब क्या पोजीशन है हमारा बताइए वहां पर। हमने छाबार पोर्ट को डेवलप किया ईरान से ट्रेड करने के लिए। यही तो हम जानना चाह रहे हैं ना। और ये बातें पूरी हमने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कही थी, पूछ लीजिए भारत सरकार से। ये सवाल हमने उठाए वहां पर, बोलिए क्या करेंगे आप? क्या आप इनको टेररिस्ट लिस्ट में डालेंगे? क्या आप इनको यूएन सैंक्शन कमेटी में आप डिलिस्ट करेंगे या टेररिस्ट रखेंगे? और रखते हैं तो फिर क्या आप यूएपीए में उनको शामिल करेंगे? और अगर नहीं करते तो अपने बीजेपी के लोग जो बकवास कर रहे हैं उनको रुकाइए। यहां पर यह सवाल उठता है ना, तो सरकार से हर आदमी जाके बोल रहा है, जो इनके खिलाफ है उसको खड़े होकर शुरू हो जाते हैं। सर, आपकी पार्टी के नेता बिहार में फिलिस्तीन और इजराइल पे बयान दे सकते हैं, और आप राष्ट्रीय नेता हैं, आप कह रहे हैं कि हमको अफगानिस्तान के मसाइल से कोई मुतालबा नहीं। आपने कभी पढ़ा महात्मा गांधी ने क्या कहा फलस्तीन के बारे में? आपने पढ़ा कभी? नहीं, आपने कहा कि अफगानिस्तान के मसाइल से मेरा कोई मुतालबा नहीं है। आपको इतना दर्द क्यों रहा है पेट में? सुन तो लीजिए ना, सवाल आपसे बहस करना चाहे तो आ जाइए, डिबेट कर लेते हैं। आप जर्नलिस्ट से सवाल किया ना, जवाब सुनिए। सर, नेताओं को पेट में दर्द होता है, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं। नहीं, हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं। हमको नहीं होता, हम बहुत तो फिर हमको होता है, तो हमको थोड़ी ना होता है। हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं। सवाल करिए, जवाब भी। नेताओं का काम है दर्द नेताओं का होना, काम जवाब देना है, और आपका काम सुनना है पत्रकारों को, बहस से करना नहीं है। बताइए, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन है फलस्तीन के ऊपर कि इजराइल काबिज है वहां पर, है ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन के भारत हमेशा से फलस्तीन को तारीफ अपना लोगों ले नहीं हम देखिए भाई, प्रेस के साथी लोग, हम लोग पूरा सीमांचल और पूरे बिहार की तरफ से जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस्तेमाल करते हैं। और चूँकि जनाब वाला का एक ख़ास फंक्शन में आने का इत्तेफाक हुआ, ऐसे मौके से मैंने ज़रूरी समझा बिहार में एमआईएम के कायम होने के नतीजे से कि मैं प्रेस से सर को रूबरू कराऊँ, और आप लोगों का जो तकाजा रहता है अक्सर कि आए तो बात कराएँ, तो समझा कि खुशी की बात है कि एमआईएम जो बिहार में इलेक्शन लड़ी और 5 नशिस्तों पर कामयाब हुई है, ये पहला मौका है जब हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हमारे दरमियान में तशरीफ लाए। और इस दरमियान में एमआईएम